नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद हिमांशु में। आज मार्केट में फिर ब्लडबाथ देखने को मिला। जो वार की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है और हुआ ऐसा कि ब्रेंट क्रूड जो है वो लगभग 25% सुबह में बढ़ा हुआ था और उसी के वजह से हमारे मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, ऑयल मतलब एनर्जी, और एनर्जी ही आपको पास कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल एनर्जी का ही है। और जब एनर्जी के प्राइस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, गैस के प्राइस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उसका सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला वो आज निफ्टी बैंक पे देखने को मिला। क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंकों के लिए एक ख़राब सिचुएशन पैदा होती है और जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है इसमें लोगों के बिजनेसेस प्रभावित होंगे, रोज़गार, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो अपने आप ख़राब होनी है। तो इसी डर की वजह से पीएसयू बैंक आज देखिए आप कितनी बुरी तरह से टूटे और उन्हीं सब का जो है असर निफ्टी पे देखने को मिला। अगर आप निफ्टी आईटी को छोड़ दें तो बाकी तो सब जमी दोज होने की कगार पे दिख रहा है। फ़िलहाल कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो चलिए उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कल कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी तो चीज़ें आप देख ही रहे हैं किस तरह से हैं। चलिए चार्ट और ऑप्शन डेटा देख करके देखते हैं कि क्या लेवल्स जो है कल के लिए मार्क करके रखने हैं। देखिए, एक तो निफ्टी ने 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ऊपर की तरफ जो आप पहला लेवल मार्क करके रखेंगे वो है 24,100 का लेवल। 24,100 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी आप अपसाइड का सोचें। अदरवाइज जैसा मैं पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो, इसमें आप वही स्थिति है कि सेल एंड बाउंस, तो वही करना है जब तक चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन नहीं हो जाती। और नीचे की तरफ जो आपको लेवल 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करके रखना है। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो पहला लेवल 24,900, दूसरा लेवल 24,850 और फिर 24,850 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आज का लो मार्क करके रखिएगा 23,700। बाकी को जिस तरह का सीन चल रहा है इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस कुछ फॉलो नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से देखिएगा कैसा मोमेंट है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। चलिए ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। ऑप्शन डेटा देखने से आपको कुछ एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब आप देखिए कि 24,800, 24,000 पे दोनों साइड मिला के आप देखेंगे तो लगभग 360 पॉइंट प्रीमियम है और 24,050 पे भी लगभग वही 360 के आसपास का प्रीमियम। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो मज़ेदार बात यह है कि अगर इतने बड़े प्रीमियम को ख़त्म करना है तो एक तो है कि या तो इतना बड़ा गैप अप हो या गैप डाउन हो। लेकिन सबसे बड़ा खेल क्या हो सकता है बड़े प्लेयर्स के लिए कि मार्केट को पूरे दिन साइडवेज कर दिया जाए। अगर साइडवेज कर दिया जाता है तो इस प्रीमियम को आसानी से खाया जा सकता है। तो ये प्रीमियम देख करके, जैसे हम लोग पहले देखते रहे हैं कि प्रीमियम ज़्यादा है, तो एक हम लोग का एजम्पशन रहता था कि मूवमेंट आएगा। लेकिन आज
के सिनेरियो में हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि मूवमेंट आएगा ही। पता चला 400-500 पॉइंट गैप डाउन हो गया, या फिर पूरे दिन साइडवेज हो गया, गैप डाउन हुआ फिर साइडवेज हो गया, गैप अप हुआ साइडवेज हो गया, तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो आप जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न लीजिएगा। तो ये सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स में कुछ नहीं, बस ये आप 25,000 का लेवल मार करके रखिएगा, सॉरी 77,500 का लेवल मार करके रखिए। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है 77,500 के ऊपर निकलता है, 77,500 के नीचे, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल 76,400, पहला सपोर्ट लेवल ये 77,000, दूसरा 77,000, 76,400। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस अभी के लिए 78,000, 78,500। ये मार करके रखिएगा। और जिस तरह का आयल स्टॉक का रिफ्लेक्शन दिख रहा है मार्केट में, और पूरी दुनिया के बाज़ार इस समय ब्लड बात कर रहे हैं। अमेरिकन डाउ जोन्स भी जो है वो मैंने भी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो 600-700 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, थोड़ा कवर किया है, अभी भी 412 पॉइंट लो दिखा रहा है। तो जिस तरह से ऑयल की प्राइस बढ़े हैं वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि जितने भी बड़े देश हैं और जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहते कि ऑयल के प्राइस कम हो, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो, कोई नहीं चाहता। तो देखिए क्या होता है, वॉर चलती रहेगी, क्रूड के प्राइस हाई रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, मार्केट धड़ाम धड़ाम होते रहेंगे। तो ठीक है, देखिए, और जैसे भी लाइव मार्केट में जिस तरह से सिचुएशन बनती है उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।